Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. As you know, dear students, we are doing chapter number 11 and up to question number 15 we have done. Today we are going to start from question number 16. So let's start. Question number 16 is, for a race, Manish ran at a speed of 6 meter per second in 10 seconds. He ran further 14 meter at a speed of 8 meter per second. What is his average speed for the race in kilometer per hour? You know that if you have to convert the particular term in kilometer per hour, you have to convert it by multiplying the particular term by 18/5. But हम बाद में करेंगे. एक किसी रेस के लिए मनीष ने क्या किया कि स्पीड थी उसकी 6 मीटर पर सेकेंड, उसने 10 सेकेंड के लिए 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागा और बाकी उसने जो 40 मीटर है वो उसने 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भागा. ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि इसकी एवरेज स्पीड आप बता दीजिए. सो एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. तो पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. इनिशियल स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम था 10 सेकेंड. तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला वी नो दैट इज 60 मीटर. पहले 60 मीटर उसने 10 सेकेंड के लिए भागे. फिर क्या था कि स्पीड आपकी 8 थी और टाइम ये डिस्टेंस दिया है 40 मीटर. आपको टाइम निकालना है. डिस्टेंस ओवर स्पीड 40 over 8 दैट इज 5 सेकेंड. बेटा यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क. नाउ एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. डिस्टेंस पहले में कितना निकाला हमने 60 मीटर. ओके, और दूसरे में इट इज गिवन 40 मीटर. टोटल 60 प्लस 40. और टाइम में पहले देखो टाइम 10 सेकेंड गिवन था और बाद में कितना निकाला है 5 सेकेंड. सो दिस वी हैव डन. नाउ आंसर आया 100 over 15 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अब ये वो कह रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड में नहीं निकालना है, हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में. How we can find in kilometer per hour if we will multiply this particular number by 18/5. तो आंसर है 24 किलोमीटर पर आवर. Now question number 17 is, Rachit took 4 hours to complete the last 1/4 part of the journey at a speed of 55 kilometer per hour. His average speed for the whole journey is 60 kilometer per hour. Okay, now how long will it take to cover the first 3/4 part of the journey. ठीक है, तो सेम क्वेश्चन इससे पहले हम कर चुके हैं. उसने क्या कहा कि भाई देखो कोई रचित है, उसने क्या किया 4 घंटे लिए. कितने लिए? 4 घंटे लिए हैं अपनी 1/4 जर्नी को पूरा करने के लिए. देखो डिस्टेंस यहाँ पर आप ले, क्योंकि स्पीड इट इज गिवन, टाइम इट इज गिवन, तो क्या छूटा है डिस्टेंस. आप टोटल डिस्टेंस आप ले लीजिए ना x 1/4 ऑफ x उसने इतनी स्पीड और इतने टाइम में कंप्लीट किया है. ठीक है, अगर अब वो कह रहा है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है पूरी जर्नी की 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब बताओ कि 3/4 पार्ट उसने कितने टाइम में पूरा किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/4 पार्ट ऑफ जर्नी में उसको 4 आवर लगी और स्पीड था 55 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस सबसे पहले हमको डिस्टेंस निकालना है जो कि स्पीड इंटू टाइम होगा और क्या होगा 55 इंटू 4 दैट इज 220 किलोमीटर. हमने कहा टोटल डिस्टेंस है x. अब देखो इसका मतलब क्या है 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस उसने कितना, यही तो हुई है. देखो क्या बात हुई है, आप यहाँ देखिए क्या बात हुई है. बात ये हुई है कि 1/4 है जो टोटल डिस्टेंस है, 1/4 है टोटल डिस्टेंस का, वो इतने टोटल डिस्टेंस का वो इतना डिस्टेंस है. समझ आ रहा है आप, यही क्वेश्चन बनेगा. तो यहाँ से 4 यहाँ जाएगा और टोटल डिस्टेंस हमारे पास 880 आ जाएगा. ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको टोटल टाइम आपने 1/4 पार्ट में टाइम निकाल दिया. कितना है 4 आवर. अब आपको टोटल टाइम निकालना है. टोटल टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड. ठीक है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है 880 और स्पीड पूरे के लिए है 60 किलोमीटर पर आवर इट इज गिवन. ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकला है 44/3. अब वो ये कह रहा है कि टाइम भाई कितना 3/4 में पार्ट में कितना लेगा. तो देखो अगर आप देखेंगे तो टोटल टाइम, अगर टाइम की बात करें तो ये होगा, देखो टाइम की बात करें तो ये होगा 1/4 पार्ट प्लस 3/4 पार्ट, यही तो होगा. और वो 3/4 पार्ट निकालने के लिए कह रहा है. तो देखो आप यहाँ देखो, मतलब इस 3/4 पार्ट को अगर आप x लेंगे तो फिर कुछ भी लो आप. ठीक है, तो 3/4 पार्ट निकालने के लिए कह रहा है. टोटल टाइम आपके पास कितना है 44/3 और 1/4 टाइम कितना है 4 और आपको ये 3/4 टाइम निकालने के लिए कह रहा है. तो कैसे निकालोगे
44/3 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। आ रही है आपको बात समझ? तो इसको सॉल्व किया, ये आया 32/3 दैट इज 10 2/3। आर में वो क्या करेगा, अपना 3/4 पार्ट कंप्लीट करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज a train to 80 meter long is moved at a speed of 60 km per hour. What is the time taken by it to cross a platform 220 meter long? तो ये कह रहा है कि कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है कि मतलब एक ट्रेन है जो कि 280 मीटर लॉन्ग है और वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, अभी वो बता रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा उसको कि वो एक प्लेटफॉर्म 220 मीटर लॉन्ग को क्रॉस कर जाए। दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये आया 50/3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी दिस वन। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन पासिंग द प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन, जितनी ट्रेन की लेंथ है, और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ट्रेन का इट इज गिवन लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 280 मीटर एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 220 मीटर। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, कितना हो गया 500 मीटर। अब टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड, फॉर्मूला पता है हमें, डिस्टेंस कितना है 500 और टाइम है 50/3। दैट इज इसको सॉल्व करने के बाद 500 ये वाला ऊपर जाएगा। दिस इज A B C and D, A into D over B into C, दैट इज 30 सेकेंड लगेंगे उसको। कितना टाइम लगेगा बेटा, 30 सेकेंड। Question number 19 is a train is running at a speed of 90 km per hour. If it crosses a signal in 10 seconds, find the length of the train in meter. एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अगर वो किसी सिग्नल को क्रॉस कर रही है 10 सेकेंड में, तो आप उसकी लेंथ बता दीजिए। ठीक है, सो बेटा स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, आपको मीटर में बतानी है, तो ये इसको हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम देखो, टाइम कितना ले रहा है 10 सेकेंड। लेंथ कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। सो 25 into 10 that is 250 meter. Okay. Now question number 20 is a train is 150 meter long passes a tree in 12 seconds. कोई ट्रेन है 150 लॉन्ग है, उसने क्या किया है कि एक ट्री को पास किया है 12 सेकेंड में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ टनल ऑफ 250 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत क्या है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, लेंथ की ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर और टाइम ले रहा है 12 सेकेंड। तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम 150 over 12 दैट इज 25/2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपने निकाल दी। अभी क्या है, अब केस सेकंड पूछ रहा है कि भाई अगर टनल है, टनल की लेंथ 250 है, तो टाइम निकालो। स्पीड तो उतनी रहेगी 25/2। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस हमें पता है 250 है लेंथ की, इसकी टनल की, और स्पीड कितना है 25/2। तो ये आंसर कितने टाइम में पास करेगी बेटा, 20 सेकेंड में। ओके, this is MCQ. 21 you can do, 22 I will explain. That is, a car take 30 minutes to travel from town A to town B if it travel at a speed of 50 km per hour. Okay, ठीक है, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो टाउन ए से टाउन बी तक 30 मिनट लगाती है। ठीक है, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज, अगर स्पीड इंक्रीज हो जाए 20% तो कितना टाइम लगाएगी। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जहां पर स्पीड और टाइम दिया हो वहां पर डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो वही हमने क्या किया है कि स्पीड और टाइम मिनट में दिया है या आर में, तो इसे कन्वर्ट करा 1/2। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू आर, तो इसका मतलब है डिस्टेंस है 25 मीटर। आ रही है 50 इंटू 1/2 दैट इज 25 मीटर। ठीक है, ओरिजिनल की बात की। अभी स्पीड कितनी बढ़ गई है, 20%। 20% हमने क्या कहा था जब हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन किए थे, तो हमने ओरिजिनल रखा था 100%। 100% ओरिजिनल था, 20% इंक्रीज हुआ, यानी 120% इंक्रीज हुआ। और किसका इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल स्पीड का, वही उसने बोला है। तो ठीक है, तो अभी कितना निकल गया हमारा, अभी निकला है जब हमने इसे सॉल्व किया तो 60 किलोमीटर। अभी क्या हो गया, स्पीड कितनी हो गई, पहले स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर। अभी वो कह रहा है कि टाइम कितना लेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस थी हमारे पास 25 किलोमीटर और स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर 5/2 आर आ गया और इसको मिनट में करना है हमें कन्वर्ट। सो हम क्या करेंगे, 5/12 को
किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और आंसर आएगा हमारा 25 मिनट। So dear students, I think this is complete exercise of 11th A. If you are having any doubt, then you can ask me. Up to that time, be safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.